स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल सूरज ट्रिपल सी तैयारी में। और आज हम बात करेंगे टॉप इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस की जो फंडामेंटल से रिलेटेड है और ट्रिपल सी एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर आते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, ए लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ड्राइंग प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेज इनटू डिजिटल फॉर्म। यानी वो लाइट सेंसिटिव डिवाइस कौन सी है जो कोई ड्राइंग हो या प्रिंटेड टेक्स्ट हो या फिर कोई इमेज हो उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो कौन सी डिवाइस है? तो करेक्ट आंसर है स्कैनर। यानी स्कैनर जो होता है कि फ़ोटो या कोई लेटर है फेस को स्कैन करता है और डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी एमंग डिफरेंट हॉस्ट्स। यानी अलग अलग जो हॉस्ट्स होते हैं, यानी जैसे मान लो हम ईमेल आईडी 5 लोगों को भेज रहे हैं, तो जिनको भेज रहे हैं वो होस्ट हो गए और हम सर्वर हो गए। तो यहाँ पर FTP का यूज होता है, टेलनेट का होता है, SNMP का या फिर SMTP का। तो ईमेल हम जो सेंड करते हैं वहाँ पर प्रोटोकॉल वर्क करता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय। यानी जो प्रेजेंट टाइम का जो कंप्यूटर स्ट्रक्चर है उसको किसने डिज़ाइन किया था? तो उसका करेक्ट आंसर है जॉन वॉन न्यूमैन। अगर फादर की बात की जाएगी तो वो होंगे चार्ल्स बेबेज जूनियर ने 1835 के आसपास डिजाइन किया था। लेकिन प्रेजेंट टाइम की बात किया जाए बेसिक आर्किटेक्चर की, वो आपके जॉन न्यूमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी जनरेशन ए कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड। यानी कंप्यूटर की कितनी जनरेशन्स हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 5। टोटल 5 जनरेशन्स हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, टोटल 5 हैं। नेक्स्ट, अब इसमें जो 5 जनरेशन है इसके बारे में एक क्लिक पर से झलक दे देते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1946-1959, 1946 से 1959 के इसकी जो कंप्यूटर थे वो फर्स्ट जनरेशन में आते हैं। तो इसका मेन कंपोनेंट वैक्यूम ट्यूब था। तो एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है कि पहले जनरेशन का मेन कंपोनेंट कौन था, तो वो आपका वैक्यूम ट्यूब है। सेकेंड जनरेशन की बात की जाएगा तो वो आपका 1959 से 1965, यानी 1959 से 1965, और इसमें मेन कंपोनेंट था ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो पीरियड था वो 1965 से 1971 था, और इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC जिसे बोलते हैं हम, IC का एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो उसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, और IC होती थी, चिप होती थी, वो थर्ड जनरेशन में यूज हुई थी। फोर्थ जनरेशन की बात की जाए तो प्रेजेंट टाइम हम लोग जो वर्क कर रहे हैं वो आप फोर्थ जनरेशन पे ही सभी लोग वर्क करते हैं। इसका मेन कंपोनेंट VLSI और माइक्रो प्रोसेसर, यानी प्रेजेंट जो माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है वो यूज किया जाता है CPU में, तो आपका फोर्थ जनरेशन में आता है। लेकिन जो फिफ्थ जनरेशन है ये क्या है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर यूज होगा, जो रोबोटिक्स रोबोट जिसे वर्क करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल साबित होंगे। अगला क्वेश्चन है, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन। पाँचवीं पीढ़ी का कंप्यूटर है वो किस लैंग्वेज पे डिपेंड होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, AI पे, यानी जो रोबोट पे होता है। यानी एक जैसे रोबोट एक ह्यूमन की जैसे काम करता है, जितना उसमें सॉफ्टवेयर लोड कर दिया जाता है, अगर कोई फाइल ले जानी है तो आदमी जैसे चलकर वो रोबोट काम भी करता है और बोलता भी है। तो ये आर्टिफिशियल लैंग्वेज पर आधारित होगा, जो AI का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर किस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फोर्थ जनरेशन में, यानी कि सेकेंड जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर यूज हुआ था, थर्ड में IC, लेकिन जो फोर्थ जनरेशन है उसमें आपका माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ था, जिसमें हम प्रेजेंटिव वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट, और यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बताया गया है कि द माइक्रो प्रोसेसर ब्रॉट द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था। एज थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी हज़ारों छोटे छोटे सर्किट यानी IC में लगी होती थी। व्हाट इन द फर्स्ट जनरेशन फील्ड इन इंटायर रूम, यानी पहले जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो एक कमरे में आता था, बड़ा था,
लेकिन अब प्रेजेंट टाइम जो 4th जनरेशन जो यूज हुई है, पार्ट्स छोटे हो गए, इससे कंप्यूटर का साइज भी छोटा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आर मेड ऑफ। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर किस पे डिपेंड होता है, कौन से कंपोनेंट पे डिपेंड होता है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा ट्रांजिस्टर्स। वैक्यूम ट्यूब जो है आपके फर्स्ट जनरेशन में, LSI VLSI जो है आपका 4th जनरेशन में, और माइक्रो प्रोसेसर भी 4th जनरेशन में, लेकिन ट्रांजिस्टर की बात की जाए आपके सेकेंड जनरेशन में यूज हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज नॉन वोलेटाइल। इनमें से नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन होती है? वोलेटाइल मेमोरी की बात करते हैं तो आपकी रैम मेमोरी जो होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM, वो वोलेटाइल होती है। लेकिन जो आपकी रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी, जो कंप्यूटर में ऑलरेडी जब मैन्युफैक्चर किया जाता है तभी लगाई जाती है, तो सारे प्रोग्राम इस पर लोड होते हैं, जिस पर केवल हम रीड कर सकते हैं, इसको मिटा नहीं सकते हैं। ये आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GUI स्टैंड्स फॉर। GUI किस पे आधारित होता है? तो इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यानी प्रेजेंट है हम जो यहाँ पर माउस कीबोर्ड का यूज़ कर पा रहे हैं, या फिर किसी फाइल को सिलेक्ट कर पाते हैं माउस कीबोर्ड से, डेट टाइम बैकग्राउंड सब सेट कर पाते हैं, तो आपके GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर ये आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी डेटा और इंस्ट्रक्शन इंटर्ड इनटू द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर की मेमोरी में कोई भी डेटा को जब इंसर्ट किया जाता है वो किस रूप में जाना जाता है? उसका करेक्ट आंसर है इनपुट। यानी इनपुट, यानी कोई भी डाटा हम इंटर करते हैं कंप्यूटर में, उसको हम इनपुट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यहाँ कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो कौन सा इसमें रॉन्ग है? यहाँ पे पहला है, फोटोशॉप इज़ ए ग्राफिकल डिजाइन टूल। एडोब यानी एडोब कंपनी का जो फोटोशॉप होता है वो डिजाइन करने के लिए, फोटो डिजाइन करने के लिए होता है, ये बिल्कुल सही है। लाइनक्स इज फ्री एंड ओपन सोर्स ऑफ सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सही है। लाइनक्स आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो ओपन सोर्स होता है, यानी किसी के द्वारा परचेज नहीं कर सकते हैं, फ्री मिलती है नेट से ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स इज ओन्ड एंड सोल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। लाइनक्स जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बेची जाती है, तो यही आपका क्या होगा, सही होगा। यानी ये गलत स्टेटमेंट है। लाइनक्स किसी कंपनी द्वारा सोल्ड या बेची नहीं जाती है, आपका ओपन सोर्स होता है। अब विंडोज XP एंड ऑपरेटिंग सिस्टम हो तो सही है ही। यहाँ पर गलत स्टेटमेंट की बात की जाए तो थर्ड वाला है, C वाला, क्योंकि लाइनक्स जो है किसी के द्वारा सोल्ड नहीं की जाती है। यहाँ पे कहा गया माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सोल्ड की जाती है, तो ये गलत है, यानी करेक्ट आंसर होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एरर इज आल्सो नोन एज। यानी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो जब प्रोग्राम रन नहीं करता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बग बोलते हैं। और जो मिस्टेक होती है उसको जब सही कर लेते हैं तो उसको हम डीबग बोलते हैं। लेकिन अगर कोई एरर आ जाती है, गलती हो जाती है, उसको कंप्यूटर की भाषा में बग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है किसका एग्जाम्पल होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का, प्रोसेसिंग डिवाइस का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, या इनपुट डिवाइस का, या सिस्टम सॉफ्टवेयर का? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि हम सभी यूजर्स के लिए प्रोग्राम डिजाइन किए जाते हैं, तो ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द सुपर कंप्यूटर। ये SSC एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो सुपर कंप्यूटर की बात की जाए तो आपके सेमूर क्रेज साहब जो है उन्होंने सुपर कंप्यूटर की खोज की थी। एग्जाम में ये भी ऐसा भी आता है, सुपर कंप्यूटिंग की खोज किसने की? तो सेमूर क्रेज की। अगला है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? डाटा संग्रहण करना, डाटा को सजाना, डाटा को उपयोगी बनाना, या सभी। इसका करेक्ट आंसर है आंसर C, यानी कि डेटा को उपयोगी बनाना। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है डेटा को उपयोगी बनाना। ये थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस नहीं है, मॉनिटर, प्रिंटर या माउस। तो यहाँ पे मॉनिटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन यहाँ पे माउस है वो आपका इनपुट डिवाइस होता है, यही आउटपुट यूनिट है। तो यहाँ पे होना चाहिए कंप्यूटर का कौन सा आउटपुट यूनिट नहीं है, तो माउस आपका आउटपुट नहीं है, और ये सारे आपके आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,